संग्राम, संग्राम और महासंग्राम। देखिए किस तरह के दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये दृश्य हैं जंतर मंतर के। जंतर मंतर पर आज वकीलों के साथ बहुत सारे ऐसे लोग पहुँचे जो ईवीएम का लगातार विरोध कर रहे थे, क्योंकि धारा 144 लगी हुई थी। इसलिए पुलिस ने उन्हें अर्धसैनिक बलों की मदद के साथ रोक दिया, तो वो लगातार अपने नारेबाजी करने लगे। ये देखिए आपको महमूद प्राचा जी हैं, बहुत फेमस वकील हैं, और ये पत्रकारों के जवाब दे रहे हैं। ये पुलिस पर सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस गुंडागर्दी कर रही है। इन्होंने कहा, ये बोल रहे हैं कि हमें ऑर्डर दिखाइए जिससे आपने धरना कैंसिल हमारा किया है, तो हमें रोकने का ऑर्डर दिखाइए, हम जंतर मंतर पे जाना चाहते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बहस हो रही है यहाँ पर, और पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको दिखा दूँ, महमूद प्राचा पूरा संघर्ष कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ईवीएम के विरोध के लिए जो उनका प्रोटेस्ट है वो जंतर मंतर में एंट्री कर जाए। लेकिन अर्धसैनिक बल के जवान हैं और पुलिस है वो लगातार लगी हुई है। पुलिस को कई बार उन्होंने बोला कि पुलिस के रूप में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गुंडागर्दी कर रहे हैं और हमें हमारे अधिकारों को रोक रहे हैं। फंडामेंटल राइट की बात हो रही है, बहुत सारी बात हो रही है। महमूद प्राचा लगातार पुलिस से जद्दोजहद करते हुए, बहस करते हुए, अपनी बात रखते हुए, और पुलिस भी अपनी बात रख रही है। आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने साफ साफ मना कर दिया है और अनाउंसमेंट की जा रही है लाउड स्पीकर के जरिए कि भाई आप लोग यहाँ से चले जाइए, धारा 144 लागू है और परमिशन कैंसिल है, इसलिए आपको प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं मिलेगी। लेकिन महमूद प्राचा जी और उनके साथी अड़े हुए हैं और लगातार वो हवाला दे रहे हैं फंडामेंटल राइट्स का। लगातार पूछ रहे हैं कि बता दीजिए, अगर कोई आदेश हो ऐसा लिखित में हमें दिखाइए, और इसी बात पर वो अड़ गए हैं। लेकिन पुलिस ने साफ साफ जो निर्देश है, पुलिस जो कह रही है कि जी आप आगे नहीं जा सकते, आप अंदर नहीं जा सकते, अगर आप ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करेंगे तो हम आपको डिटेन कर लेंगे। डिटेन करने के बाद पुलिस कहाँ ले जाएगी ये तो पुलिस के ऊपर है। लेकिन अभी देखिए जो दृश्यों में आपको दिख रहा है कि बहस पूरी तरह से जारी है। साथ में आपको ऋतु भी दिख रही होंगी जो उनके साथ में है। थोड़ा सा अगर कैमरामैन अगर विजुअल्स को दिखाएंगे तो महमूद प्राचा के पीछे ऋतु खड़ी हैं, एडवोकेट भानु प्रताप भी हैं इसमें, और धरने में बहुत सारे लोग हैं, युवा हैं, और बराबर अपने लोगों को समझा रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होगा। उधर थोड़ा सा पुलिस अभी भी कोशिश कर रही है कि लोग मान जाएं और वापस चले जाएं, लेकिन लगता नहीं कि ये जाएंगे। इतनी आसानी से मैदान छोड़कर जाने की वाले नहीं, और लगातार ये आरोप लगा रहे हैं ईवीएम पे। मैं बता दूं, ईवीएम पे बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। ईवीएम के बारे में बोला जा रहा है कि ईवीएम मशीन के अंदर धांधली होती है, ईवीएम के अंदर वोट किसी को देते हैं और किसी को चला जाता है। इस तरह के संगीन आरोप लग रहे हैं, और ये आरोप लग रहे हैं सरकार पर। सीधा सीधा अमित शाह जी को चैलेंज किया जा रहा है और कह रहे हैं कि अमित शाह जी के हाथ में पुलिस है, और पुलिस हमें क्यों नहीं जंतर मंतर पर अंदर जाने से रोक रही है, क्यों हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, क्यों नहीं हमें ये अधिकार दिया जा रहा है कि हम भी जाके अपनी बात रखें। और ये बता दें कि पत्रकार या सोशल मीडिया के बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं और उनसे बातचीत की जा रही है। और महमूद प्राचा बहुत ही गुस्से में नज़र आ रहे हैं। साथ में आप देखेंगे तो राजेंद्र पाल गौतम जी भी, जो दिल्ली सरकार में मंत्री थे, वो भी साथ में विधायक थे। लेकिन अभी ये बहुत सारी संघर्ष की स्थिति बन रही है। लेकिन अभी महमूद प्राचा अपनी बाइट दे रहे हैं और इसके साथ साथ बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें अंदर जाने दो, हमें अंदर जाने दो, हमारे अधिकारों को मत मारो। हम आपको सीधा सीधा बता रहे हैं कि आप कानून तोड़ रहे हो। लेकिन लगता है कि ऐसे ये संघर्ष की स्थिति इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाली। अब राजेंद्र पाल गौतम जी ने मोर्चा संभाल लिया और वो पत्रकारों से बात कर रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी भी वही आरोप लगा रहे हैं जो महमूद प्राचा जी कह रहे हैं कि जनता के संवैधानिक हकों को तोड़ा जा रहा है, वोट की चोरी हो रही है, ईवीएम तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। और राजेंद्र पाल गौतम जी भी वही बात दोहरा रहे हैं जो महमूद प्राचा ने दोहराई थी। राजेंद्र पाल गौतम जी ने कहा कि लगातार
इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है और अब हमारा प्रदर्शन का अधिकार भी मारा जा रहा है। जंतर मंतर को एकदम बैन कर दिया गया है और सारी परमिशन, सारे धरने कैंसिल किए जा रहे हैं। उसका कारण नहीं बताया जा रहा है, बस कैंसिल किए जा रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी भी कह रहे हैं, क्या देश के अंदर तानाशाही है? क्या देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है? क्या देश के अंदर मनमानी चलेगी? क्या देश के अंदर पुलिस का राज चलेगा? क्या देश के अंदर आम आदमी के, क्या देश के अंदर सारे नागरिकों के अधिकारों को, फंडामेंटल राइट को इसी तरीके से कुचला जाएगा या लोगों को उनको अधिकार नहीं दिए जाएंगे? इस तरह की बातें हो रही हैं और इन बातों में बीच बीच में और भी कई हैं जो लोग अपनी बात रख रहे हैं। उधर से एडवोकेट प्राचा रख रहे हैं, तो इधर से मैं दिखा दूं आपको। देखिए, ऋतु भी धरने में दिख रही हैं जो लगातार प्रोटेस्ट कर रही थी यूनिवर्सिटी के बाहर। तो वो लगातार ऋतु भी इस धरने में जुड़ी हुई हैं। प्राचा जी बात कर रहे हैं और भानु प्रताप पीछे आपको देखेंगे, एडवोकेट भानु प्रताप जी, वो भी इस धरने की अगुवाई कर रहे हैं। अभी भी पुलिस से बहस जारी है, पत्रकारों से बात हो रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब इसका कोई सॉल्यूशन होगा, क्योंकि जोर आजमाइश है, संख्या कम है, 70 से 100 के करीब लोग होंगे तादाद में, लेकिन पुलिस की संख्या सैकड़ों में है और अर्धसैनिक बल भी है। चारों तरफ से घेर लिया गया है। कहा जा रहा है कि वापस चले जाइए, अनाउंसमेंट हो रहा है वापस चले जाइए, वापस चले जाइए, लेकिन वो अड़ गए हैं कि हम तो जाएंगे ही जाएंगे, अंदर जाएंगे और हमें कोई भी रोक नहीं सकता हमारे अधिकारों से। पसीना आ गया है मुंह को पहुँचते हुए। अभी इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी लोगों को जद्दोजहद से पसीना आ रहा है और बहुत ही संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अब देखिए, ये बराबर ये बात पूछी जा रही है कि आखिर आप अपने आंदोलन को बढ़ाएंगे कैसे? कितने लोग हैं आपके साथ? कुछ ही तो लोग हैं, इस तरह के सवाल भी हैं। लेकिन वो महमूद प्राचा कह रहे हैं कि पूरा देश देख रहा है किस तरह से लोकतंत्र में वोट की ताकत को लूट मची हुई है और ये क्या, इसके पीछे संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके पीछे ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का हाथ है, आरएसएस का हाथ है। जब एक सवाल पूछा गया, सवाल ये था कि देश में भारत की सरकार है या मोदी की सरकार है, तो प्राचा जी ने कहा, महमूद प्राचा ने कहा कि देश में मोदी सरकार है, देश में भारत की सरकार चाहिए जो सब भारतवासियों की सुने। लेकिन इस देश में एक पार्टी की सरकार हो गई है, मोदी सरकार हो गई है और सवालों के जवाब देते देते लगातार गुस्से में से तमतमाए हुए हैं और ये बहुत सारा ऐसा माहौल हो गया है कि अब लगता है कि पुलिस का भी सब्र का बांध टूट गया और पुलिस ने धीरे धीरे, देखिए, आगे बढ़ा रही है। पुलिस कह रही है आगे आइए, आगे आइए, अब आप बस में चलिए। पहले बुलाया जा रहा है कि आइए, प्यार से आइए और बस में चलिए, लेकिन पुलिस को ऐसा लगता है कि पुलिस की बात अभी मानेंगे नहीं और अभी जद्दोजहद चलती रहेगी। पहले पुलिस बुलाएगी, जब नहीं मानेंगे तो पुलिस फिर जोर आजमाइश होगी। दृश्य में आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके का माहौल है। अब देखिए, जैसे ही पुलिस ने कहा चलिए अंदर, चारों तरफ से घेरा डाल दिया है अर्धसैनिक बलों ने और पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। कुछ लोग थे वो साइड हट गए, वो इधर उधर हो गए, बाकी अब 20 से 25 लोग ही बचे। और ये देखिए, पकड़ लिया पीछे से पुलिस ने पकड़ लिया, पकड़कर आगे को कहा चलो अंदर चलो, और पुलिस निर्देशित कर रही है कि आप अंदर जाइए। लेकिन अब ये देखना होगा क्या प्यार मोहब्बत से ही पुलिस की बात मान ली जाएगी, अगर नहीं मानी जाएगी तो फिर क्या लगता है कि पुलिस का देखिए हाथ आ रहा है और ये देखिए पीछे से पुश करेंगे, अभी पुश करने की कोशिश करेंगे कि चलिए बस के अंदर चलिए और आप अब डिटेंशन में हैं और जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं उनका पालन किया जाएगा। अभी हल्के से जेंटली पुश कर रही है पुलिस, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये इस तरह से नहीं होगा। अब थोड़ी सी जद्दोजहद होगी और ये जद्दोजहद शुरू हो गई है। देखिए, हॉट आर्गूमेंट शुरू हो गया है, ऋतु का हॉट आर्गूमेंट शुरू हो गया है और ये पूरी तरीके से जो महिला पुलिस जो है उसके साथ ऋतु एक आर्गूमेंट कर रही है कि आप मुझे टच मत करिए, मेरे हाथ में देखिए खरोच लग गई है हाथ में और मैं आपके खिलाफ, आपने मुझे चोट पहुंचाई है तो मैं आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगी। इस तरह की बात हो रही है, लेकिन पुलिस उनको समझा रही है कि आप चुपचाप गाड़ी में बैठ जाइए, अभी यहाँ 144 लगी हुई है और आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, यही बात हो रही है। लेकिन ऋतु है कि मान नहीं रही हैं और सीधा सीधा कह रही हैं, देखिए किस तरीके से मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं और कुछ किसी को बुलाते हुए, और ये पीछे से देखिए महिला पुलिस ने हाथ पकड़कर कहा कि चलिए अंदर चलिए और ये कोशिश करे, और ये ऋतु के साथ एक लड़का है, इसको पकड़ लिया, ये देखिए पीछे की तरफ दबा कर इसको पकड़कर और अभी ये उठा लिया, देखिए उठा लिया इसको
और ये खींचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लगता है कि संघर्ष की स्थिति हो गई है और संघर्ष चोट न लग जाए। देखिए अर्धसैनिक बलों ने इसको बीच में कमर में हाथ डालकर उठाया और उठाकर गाड़ी में डालने की कोशिश हो रही है और बहुत ही संघर्ष की स्थिति हो गई है। अब तक जो था वो जेंटली पुश हो रहा था, लेकिन अब खींचतान शुरू हो गई और लोगों को खींचा जा रहा है, लोगों को उठाया जा रहा है और लोगों को पकड़कर गाड़ी के अंदर धकेला जा रहा है कि आप अगर प्यार से नहीं जाएंगे तो हम बल प्रयोग करेंगे। और पुलिस की संख्या क्योंकि ज़्यादा है, लोगों की संख्या कम है, तो बस के अंदर उनको ज़बरदस्ती पुश कर बैठाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप बैठिए। देखिए दरवाज़ा तेज़ी से पुलिस के हाथ में लग सकता था, काफ़ी तेज़ से अंदर किसी जो प्रदर्शनकारी है उनके भी हाथ में लग सकता था, लेकिन नीचे एक व्यक्ति लेट गया है नीचे बस के पास में, उसको भी उठाया जाएगा भी। और उठाकर धीरे धीरे पुलिस ने, लगता है कि अब कुछ लोग तो आराम से बैठ गए थे और कुछ लोगों को जो नहीं बैठ रहे थे उनको पुश किया गया और धीरे धीरे देखिए पूरा मैदान साफ हो गया। थोड़े से ही लोग थे, 70-80 के करीब आए थे, 20-25 इधर उधर हो गए और बाकी जो बचे उनको पुलिस ने बलपूर्वक धकेल कर गाड़ी के अंदर। और ये देखिए आला अधिकारी पुलिस के मतलब IPS भी हैं, कुछ अच्छी खासी तादाद मौजूद है पुलिस की और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। ACP से लेकर DCP तक लोग मौके पर हैं, इस तरह की रैंक के अधिकारी हैं और पुलिस ने फटाफट चाह रही है कि ये हंगामा और ना बढ़े, इसलिए बस को तैयार कर रही है। और बस में देखिए कुछ लोग और रह गए, कह रहे उनको भी, मुझे लगता है कुछ यूट्यूबर्स को भी अंदर कर दिया जाएगा। जो कुछ यूट्यूबर्स हैं जो प्रदर्शनकारी बन गए थे बीच बीच में सवाल पूछते पूछते, तो धोखे में उनको भी ये देखिए उठाकर पुलिस ने कहा कि आप अगर प्रदर्शन कर रहे हैं या तो आप मीडिया से करिए या प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप भी अंदर चलिए। 1-2 लोगों को यूट्यूबर्स हैं उनको भी अंदर कर दिया, लेकिन बाकी लोग बाहर से कवर कर रहे हैं। और अब ये देखना होगा कि क्या होता है। और पुलिस अपना काम, बस को निर्देशित करते हुए कि भाई बस ले जाओ बस को ले जाओ, और नारेबाजी चल ही रही है। ये नारे लगा रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाना है तो EVM को हटाना है। और ये देखिए भानु प्रताप, और ये बस चली और जंतर मंतर से बस निकल गई है और सारे यूट्यूबर्स जो बच गए यहाँ पर या